हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग आज लेक्चर 2 क्रैश कोर्स का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ धमाकेदार सवाल करवाने वाला हूँ मैं। पिछले क्लास से भी इस क्लास में धमाकेदार सवाल होंगे, लेकिन ये सवाल उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पिछले लेक्चर में पॉइंट मेथड के सवाल अच्छे से करे होंगे। तो हम लोग देखो कौन कौन से सवाल आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये भी मैं पहले ओवरव्यू दे दूँ आप लोगों को। तो देखो स्क्रीन पे आप लोग सवाल जो है तो ये सारे सवाल आज डिस्कस होंगे बच्चे। बीच बीच में मैं थोड़ा बेसिक सवाल भी डिस्कस करूंगा, इसमें कंसेप्ट्स क्या यूज होता है ये सारी चीज़ें डिस्कस कराऊंगा मैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सवालों के साथ, क्योंकि हम लोग बकवास में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज का पहला सवाल ये है बच्चे। अब देखो, ये मैं पहला सवाल जो करवा रहा हूँ वो पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में मैंने पॉइंट मेथड बताया था, लेकिन देखो वहाँ पे मैक्सिमम हमने 4 पॉइंट्स वाले सवाल देखे थे। इसमें देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा। 5 पॉइंट वाले सवाल पिछले क्लास में नहीं करा था, तो ये सवाल मैं सोचा हूँ कि इस क्लास में करवा दूँ। तो ये सवाल सबसे पहले देखो आप लोग। इन द सर्किट डायग्राम शोन ऑल द कैपेसिटर्स आर इन मिलीफेराड, द इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज। अब देखो सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है बच्चा लोग, ऐसा है सवाल। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे कुछ ऐसा है बेटा कि सर यहां भी वही प्रॉब्लम सर, ना सीरीज पता चल रहा है ना पैरेलल पता चल रहा है। फिर भी हम लोग यूं करेंगे पॉइंट मेथड। देख यहां पे क्या है कि मैंने पिछले क्लास में जो कंसेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग ये ए यहां जा सकता, ये ए यहां जा सकता, ये बी यहां जा सकता है। अब ना ए यहां जा सकता ना बी यहां जा सकता, तो फिर हम लोग पॉइंट्स को चेंज करते जाते हैं। अब यहां ए नहीं जा सकता तो इस जंक्शन पे तुम मान लो पी पॉइंट, तो पी यहां भी जा सकता है सर, पी यहां भी और पी यहां भी। तो पी को जहां जहां जाना था वहां वहां तो चला गया। अब देख बी यहां नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता, और यहाँ भी एक पॉइंट है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। ये P है तो इसे मान ले बच्चे Q, क्योंकि यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं आ सकता। यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ भी Q। अब PQ हो गया तो एक और पॉइंट बचता है यार, उसे मान लो R। तो ये R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। अब 5 पॉइंट 4 पॉइंट का तो मेथड बताया था, एक यहाँ एक यहाँ, एक ऊपर एक नीचे। 5 कैसे? तो देखो ये जो 4 है वो वही रहेगा, लास्ट पॉइंट थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, यही कंसेप्ट है। तो देख ये जो A है, P है, Q है, R है, उसको बिल्कुल सीक्वेंस में लो, और जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको एक आगे शिफ्ट कर दो, लाइक दिस, ऐसा। दिस इज A और B के पहले R है, उसके बाद PQ कहीं भी ले ले, P यहाँ ले लेता हूँ मैं, Q यहाँ ले लेता हूँ मैं, और B मेरा यहाँ पे है लास्ट में। अब एक एक देखते जाओ किसके किसके बीच हमारा आ रहा है कैपेसिटर। हमने AP के बीच में 8, AP के बीच में 8, बहुत बढ़िया, काट दो। AQ के बीच में 6, AQ के बीच में 6, ये से भी काट दो फटाफट फटाफट। QP के बीच में QP के बीच में कितना है 10 है सर, 10 है, इसे भी काट दो। QR के बीच में 3, QR कहाँ है भाई, QR यहाँ है सर, ये 3 है, इसे भी काट दो। उसके बाद PR के बीच में 4, PR के बीच में PR, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। QR ये है, QR ये है, तो ये 3 होगा, और PR हमारा क्या है, PR ये 4 होगा। उल्टा कर दिया था मैंने, कोई बात नहीं, होता है जल्दी में। अब देख RB के बीच में 7 है, RB के बीच में है 7। अब हमें इसका निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बच्चे यूं करेंगे हम लोग, देखो कैसे करेंगे। 8/6 रेशियो, 8/6 का 4:3, यहाँ भी 4:3। तो ऐसा जब भी होता है तो बीच वाले को मिटा दो सर, हटा ही दो, ये हटा दो फटाफट, हटा दो। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, इन दोनों का क्या आएगा 8 × 4/8 + 4 12, 4 3 ये आ गया 8/3। उसी तरह इन दोनों का देखो तो 6 × 3/6 + 3 9, 3 3 9, ये आ गया 6/3। गॉट इट।
8/3 ये बना, 6/3 ये, इसे मिटा के मैं कुछ ऐसा दिखा देता हूं आप लोगों को। ये हो गया हमारा 8/3 और ये हुआ क्या हुआ, बताओ बताओ फटाफट, 6/3। ये दोनों पैरेलल में, 8/3 6/3, 8 + 6 14/3। मैं इसे कर दूं 14/3, 14/3। अब ये दोनों किस में बच्चे, ये दोनों सब सीरीज में, C1 C2 अपॉन C1 + C2। C इक्विवेलेंट आ जाएगा 14/3 × 7 अपॉन 14/3 + 7। ये आएगा बच्चे 14 × 7, ये 3 यहाँ एलसीएम ले लूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 7 3 × 21 35, 7 3 × 21 + 14, ये 5 टाइम्स गया बेटा, आंसर आ गया 14/5। दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो बच्चे, हम लोग इस टाइप का सवाल करेंगे। अब देखो इस टाइप के सवाल में, जो मैंने अभी आप लोगों को शो करा स्क्रीन पे, इस टाइप के सवाल में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन मैं जब तक हूं आपको किसी टाइप के भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो सर इस सवाल का सर हर टीचर तो अलग अलग अप्रोच बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। तो एक बार और सवाल आप लोग स्क्रीन पे देखो। सवाल कुछ ऐसा है बच्चे, क्या ये 4 plates of the same area of cross section are joined as shown in figure? The distance between each plate is D. The equivalent capacity across AB will be. बहुत बढ़िया, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो बेसिक कैपेसिटर का फार्मूला थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आप लोगों को बता दूं। कुछ ऐसा था, याद करो, कुछ ऐसा था। ये कैपेसिटर प्लेट्स होते थे बच्चे, ये प्लेट्स ऐसा, हम लोग इसको थिन करके ऐसे ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ऐसा होता है। ये सेपरेशन कुछ डी होता था बेटा, एरिया ए। तो यहां पे देख कितने फेसेस हैं इस प्लेट के, 1 2 3 और 4। क्या ये 1 और 4 किसी काम का है? किसी काम का नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटेंस कौन बना रहा है, 2 और 3 फेस। अब देख यहां पे आप लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लिखते थे, ε0 A/D। ये सबको पता होगा ये। अब देख यहां पे भी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले प्लेट का नामकरण करोगे आप लोग। नामकरण बहुत अच्छा है, नामकरण। तो ये वाले फेस को 1 नाम दो, ये से 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8। कौन बिना काम का है, बिना काम का कौन कौन है, ये 1 और ये 8। अब मैंने आप लोगों को पॉइंट मेथड पिछले क्लास में बताया था। जिन लोगों ने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले जाके देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ए पॉइंट यहाँ बना लिया, बी पॉइंट यहाँ बना लिया, ए और बी पॉइंट तो हमने बना लिया। अब हम लोग ये करेंगे कि ए के साथ कौन कौन जुड़ा है, बी के साथ कौन कौन जुड़ा है वो देखेंगे। तो 2 को देखो, ये 2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ए था, सॉरी ये ए था वो बी था, तो 2 सर ए के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप ऐसे निकालो और यहाँ पे लिख दो सर ये 2 जुड़ा हुआ है इसके साथ। 3 किसके साथ जुड़ा हुआ, बी से, तो 3 इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा। नेक्स्ट 4 किसके साथ जुड़ा हुआ है, बी से, तो बी से ऐसे निकालो, 4 बी से जुड़ा हुआ है। 5 किससे जुड़ा हुआ है बच्चे, ए से, 5 ए से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारा इसका खत्म, इसका खत्म, इसका खत्म, इसका भी खत्म। 6 किससे जुड़ा हुआ है, ए से, 6 ए से जुड़ा हुआ है बच्चे। और 7 किससे जुड़ा हुआ है, बी से, 7 बी से जुड़ा हुआ है बच्चे। इन दोनों का भी काम खत्म। आपने को बोला गया है इस क्वेश्चन में कि प्लेट का एरिया ए है, सेपरेशन डी है। दैट मीन्स सेपरेशन ए है, डी है, तो ये भी सी मान लूँ, ये भी सी, ये भी सी, तीनों सी ही होगा। अब देख तीनों पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चे, C इक्विवेलेंट होगा C प्लस C, दिस इज 3C। अब देख C क्या था, ε0 A/D, ये भी ε0 A/D, ये भी ε0 A/D, ये भी, क्योंकि
तीनों का एरिया सेम है, सेपरेशन भी सेम है। तो फाइनल आंसर इज 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यार, ये क्वेश्चन है प्लेट ऑफ एरिया ए आर अरेंज्ड एज सोन, द डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेट्स इज डी, द नेट कैपेसिटेंस इज ए। मतलब इसमें भी डिस्टेंस डी है बेटा सबके बीच में और प्लेट एरिया ए है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है सर। इसमें तो 2 पॉइंट से जुड़े हुए नहीं है सारे प्लेट्स, इसमें तो मतलब कुछ और भी है जो भी नाम भी नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को नामकरण करना सिखाया है। अरे नामकरण वो पंडित जी वाला नहीं, मतलब हम लोग क्वेश्चन का नामकरण करेंगे। चलो देखो, यहाँ पे ये सवाल कुछ ऐसा दिख रहा था आप लोगों को। यहाँ भी वही मेथड, कौन सा मेथड? पॉइंट मेथड। देखो सबसे पहले नामकरण, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कौन कौन बिना काम का है? सर 1 बिना काम का है, 12 बिना काम का है। कोई बात नहीं सर, ये तो बी से अटैच है, 3 वाला 2 किससे अटैच है? नाम ही नहीं दिया हुआ है। इस पॉइंट को क्या मान लो कि ये कुछ P से कनेक्टेड है बेटा, P से, और ये कहां से कनेक्टेड है? Q से। तो पॉइंट हमने मान लिया P और Q। अब सेम मेथड, सेम मेथड, सेम मेथड, सेम मेथड। कैसे सर? कैसे सर? तो वैसे ही जैसे हम लोग करते थे बच्चे। हमारा A यहाँ पे, B हमारा यहाँ पे, और कौन और कौन और कौन? P हमारा यहाँ पे और Q हमारा यहाँ पे। गॉट इट? अब देख 2 और 3, 2 कहाँ से? P से, और 3 कहाँ? B से। P और B, 2 और 3 का तो काम हो गया। 4 कहाँ से? B से। 5 कहाँ? Q से। B और Q यहाँ है, तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। 6 और 7 बच्चे, 6 Q से, 7 P से। Q और P, वाह, ये तो मुझे लग रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा ये भी गए काम से। 8 और 9, 8 P से, 9 A से। P और A, P और A कहाँ है भैया? यहाँ पे है, ये भी गए 8 9। 10 11, 10 11 को देखो, 10 कहाँ से? A से। 11 कहाँ? Q से। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। यार देखने में कैसा लग रहा था ये क्वेश्चन? कैसा है? मज़ा आया नहीं मज़ा आया? अरे बहुत मज़ा दिलाऊंगा मैं फिजिक्स में। चलो देखो, ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, और C की वैल्यू कितने हैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि सबका एरिया ए है बच्चे और सेपरेशन D है। अब देखो मैं यहाँ पे C1 बाई C2, C3 बाई C4 रेशियो आ रहा है 1:1। बीच वाला कैंसिल कैंसिल कैंसिल, हटा दो भाई बीच वाले को, ये हटाओ, ये हटा दिया। तो अब ये दोनों किस में? सर ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों भी सीरीज में। तो ये दोनों का सीरीज आएगा C/2। C और C का आएगा बच्चे C/2, और ये भी C का C/2। तो हमारा C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2 प्लस C/2 दैट इज C, और C कितना है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज द फाइनल आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, ये भी तो सर देखने में डरावना सा लग रहा है। सर ये क्या है? तो यहाँ पे देख, एक थोड़ा सा चेंज ये है कि देखो प्लेट के सेपरेशन में एक जगह 2D दिया हुआ है, तो यहाँ पे C नहीं लेंगे, हर जगह तो C होगा, लेकिन जहाँ 2D है वहाँ क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, वो 2D हो गया तो वहाँ हो जाएगा C/2। ये थोड़ा सा चेंज है। बाकी सब कुछ जैसे पहले क्वेश्चन में पॉइंट मेथड करा था वैसे ही करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। एज्यूम जो भी है हर प्लेट का जो थिकनेस दिया हुआ है, और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की वैल्यू 7 माइक्रोफैराड है बच्चे। तो आप लोगों को यहाँ वैल्यूज फाइनल निकालना है। अब चलो देखो, क्या यही सवाल था? बिल्कुल सर यही था। अब देख यहाँ पे सबसे पहले तो सर आपके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
कौन कौन सा कटेगा सर? 1 काट दो, 12 काट दो। अब यहां पे ये A से कनेक्टेड है, ये B से, 2 नहीं है तो इसे आप मान लो P और ये जो सिंगल है इसे मान लो आप Q। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। फिर वैसे ही ये A आ गया हमारा, ये B आ गया हमारा, ये P ऊपर, ये Q नीचे। चलो फटाफट बताओ, P से कौन है? 2, 3A से, ये दोनों ऐसे, और ये एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है बेटा, तो ये हो गया C के बराबर। इसे मैं काट दूं। 4 और 5 को देखो, 4A से, 5 किससे? 5 किससे? B से। A और B यार थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये A और B भी आ रहा है यहाँ पे, तो इसे बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा A को आप ऐसे कर दो, इसे आप ऐसे बना लो, ऐसे नीचे बिल्कुल ऐसा बच्चे, ऐसा 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 ऐसा, और ये भी C के बराबर। अब देख ये दोनों भी हो गया कैंसिल A B के बीच। 6 और 7, 6 B से और 7 Q से। B और Q कहाँ है? यहाँ पे है B और Q, कुछ ऐसा। ये भी कितना भैया? 6 और 7 D है, तो ये भी C हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देख यहाँ पे एक लोचा है, क्या है? लोचा। क्या लोचा है? 2D, तो C यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, तो यहाँ ये हो जाएगा C बाई 2। अब देख 8 किससे? Q से, 9 P से। P और Q कहाँ है? यहाँ है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये आ गया बच्चे C बाई 2। अब देख इन दोनों का भी काम खत्म। अब फिर देख ये P से और B से, P और B कहाँ है? P और B यहाँ पे है। P और B से कुछ ऐसा है बेटा, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये क्या हो गया बताओ? ये आ गया सर हमारा P और B, ये आ गया हमारा C के बराबर। अब सर ऐसा कुछ सर्किट दिख रहा है, अरे कोई बात नहीं यार, ऐसा दिख रहा है, कर लेंगे देखो फटाफट। अब देख ऐसा दिख रहा है, तो आप लोग ये एक बात बताओ, ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल भी नहीं है क्योंकि ये है। क्या ये दोनों सीरीज है? बिल्कुल, जितना इससे उतना ही इससे, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये दोनों किस में? सीरीज में। अब इन दोनों का सीरीज क्या आएगा बताओ? तो सीरीज सर ये आएगा C इंटू C बाई 2 अपॉन C प्लस C बाई 2, 3C बाई 2 आएगा। ये से ये गया, C से C गया, तो ये आ गया C बाई 3। इस पूरे को मिटा के मैं C बाई 3 लिख दूं? बिल्कुल लिख दो, बिल्कुल लिख दो, तो ये हो गया C बाई 3। कुछ ऐसे बना दो इसे, C बाई 3, ऐसे ऐसे C बाई 3। ये दोनों पैरेलल में C प्लस C बाई 3 बच्चे, C प्लस C बाई 3, ये आ जाएगा 3C प्लस C, 4C बाई 3। तो ये दोनों को मिटा के ऐसे मैं कर दूं, ये आ गया 4C बाई 3। दिस इज 4C बाई 3। अब ये दोनों सीरीज में, तो ये आ गया 4C बाई 3 इंटू C अपॉन 4C बाई 3 प्लस C, 3C 4C 7C, तो क्या ये 4 बाई 7C आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप इसे मिटा के कर दो 4 बाई 7C, 4 बाई 7C, दिस इज 4 बाई 7C। अब ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो C इक्विवेलेंट आएगा बच्चे 4 बाई 7C प्लस C, 7 प्लस 4 11C बाई 7। गॉट इट? अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो C इक्विवेलेंट आएगा बेटा 11 बाई 7। C क्या था? एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है, तो आंसर आएगा 11 बाई 7 इंटू 7, आंसर इज 11। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, यहाँ डायग्राम में ही देख सेपरेशन अलग अलग दे रखा है, D 2D 3D 2D। कोई बात नहीं, अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट A बाई D को C मानेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D C बाई 2 हो जाएगा बच्चे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D C बाई 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जब सेपरेशन D होगा तो उसको C मान के चलोगे, 2D होगा तो C बाई 2, 3D होगा तो C बाई 3। अब देख सवाल कुछ ऐसा ही था। अरे यार टेंशन मत लो तुम लोग, जब तक मैं हूं बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, यूं क्रैक करेंगे हम लोग। इस बार कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता भाई। देखो
और यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस, अगर आप लोग सिर्फ सवाल देखते जाओगे तो अदर जगह क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं एक सवाल बता रहा हूँ बाकी फिर चले अगले पैटर्न पे अगले पैटर्न पे। इससे पता चलेगा कि इसी कंसेप्ट पे सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं। एक सवाल से थोड़ी पता चलता है यार कि कैसे सवाल आएंगे, उस पर कम से कम 3-4 तो करें। तो आ जाओ। अब देख यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है सर, यहाँ ए दे रखा है। अरे कोई बात नहीं, यहाँ ए है तो ये पूरा तो ए है, ये भी ए है। अब ये बी है तो यहाँ भी बी ही है। यहाँ भी देख 2 प्लेट ऐसा है जिसका नामकरण नहीं हुआ है, तो इसे आप मान लो सी और इसे आप मान लो सी। नहीं, हम पी क्यू ले रहे हैं तो पी क्यू ही लेके चलेंगे, ये पी और ये क्यू। अब देख बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिना काम का 1 है और 12 है, इसको हटा दिया। अब देख 2 और 3 सबसे पहले यहां बना लो। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। सी ले सकते हैं लेकिन सी कैपेसिटेंस का वैल्यू ले रहे हैं इसीलिए हम लोग नहीं लेंगे। अब यहां पे देख 2b से 3p से b और p खोजो, ये हमारा सेपरेशन क्या है d, तो इसे c ले लो आप लोग। नाउ ये दोनों का काम हुआ खत्म। 4 5 को देखो, 4p से 5a से p और a, ये हमारा कुछ ऐसा हुआ और ये हमारा 2d है तो ये मैं करूंगा c/2, ये भी हो गया हमारा खत्म। 6 और 7, 6 और 7 को अगर देखो बेटा तो 6 हमारा किससे है ए से और 7 कहां से बी से। कुछ वैसा ही लग रहा है सर, ये बी ये ए, ऐसा बच्चे, ऐसा ऐसा ऐसा। और ये कितना है 3d है सेपरेशन, तो ये हमारा हो जाएगा c/3। नाउ 8 और 9, 8 b से 9 q से, b और q खोजो, यहां है, ये हमारा आ जाएगा कितना आएगा देख, सेपरेशन 2d है तो यहां भी आएगा c/2। अब एक बात बताओ, ये c/2 आ गया, ये भी खत्म। अब हमारा q और a है, q और a कहाँ है, यहाँ है q और a, और q और a के बीच में कितना है d, तो ये भी किसके बराबर, c के बराबर। दिस इज c के बराबर, ऐसा। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। ये दोनों किस में, सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में। एक करो फटाफट, एक करो, c/2 इंटू c अपॉन c/2 प्लस c आएगा 3c/2, ये 2 से 2 गया, ये से ये गया, c/3। अब ये भी c/3 तो ये भी c/3, दोनों को मिटा के क्या करो कि c/3 और c/3 कर दो, ये ऐसे और ये ऐसे, कुछ ऐसा बच्चा लोग, ऐसा 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 ऐसा, c/3। अब c/3 और c/3 ये क्या होगा, पैरेलल, तो ये आ जाएगा 2c/3 और 2c/3 और ये c/3, 2c/3 और c/3 3c/3, तो ये आंसर आ गया c के बराबर। बहुत सिंपल है, नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है c, और c क्या है, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/d, यही आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, देखो बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग देखो, ये तो सिंपल सा दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसे भी करके देखते हैं। इसमें थोड़ा मॉडिफाई भी करूंगा मैं बाद में, तो टेंशन मत लेना, ये भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का बना दूंगा मैं। 4 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर लोकेटेड इन एयर एट इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे सेपरेशन का कोई लोचा नहीं है भाई, सारा डिस्टेंस डी है, फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। द एरिया ऑफ इच प्लेट, एरिया भी सबका सेम है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन ए एंड बी, बहुत बढ़िया, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें बतानी है। तो देखो बहुत सिंपल सवाल बेटा, बहुत सिंपल, बहुत मजा आएगा ये सवाल में भी। देखो क्या है, जब तुम लोग बोलोगे सर 1 2 3 4 मार्क करते थे, यहाँ तो प्लेट 1 2 3 4 अलग अलग दे रखा है, कोई बात नहीं। ये 1 है तो इसे 1 डैश कर दो, ये 2 है 2 डैश कर दो, 3 है 3 डैश कर दो, 4 है 4 डैश कर दो। 1 और 4 डैश किसी काम का नहीं है। अब ए बी हमें पता है, इस पॉइंट को मान लो तुम P। अब 3 पॉइंट का तो सीक्वेंस में बना दो यार, A
और यहाँ पे B बच्चे, और यहाँ पे 3 पॉइंट है तो बिल्कुल सीक्वेंस में यहाँ पे P। अब देखो 1 डैश और 2, 1 डैश और 2, 1 डैश है हमारा P से, 2 है हमारा A से, तो कुछ ऐसा, और इसका कैपेसिटेंस होगा C। नाउ 2 डैश और 3 का, 2 डैश और 3 का आप लोग देखो तो 2 डैश है A से और 3 है B से, तो A और B के बीच का कैपेसिटर एक बनेगा और वो भी होगा कुछ ऐसा, दिस इज C। नाउ ये कैंसिल, 3 डैश और 4, 3 डैश है हमारा B से, 4 से है P, तो कुछ ऐसा लाइक दिस, ऐसा, ये भी C। अब यहां पे देखो आप लोग, यहां पे ये है कि ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में, तो यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों का आप लोग सीरीज निकालोगे तो ये है C इंटू C अपॉन C प्लस C 2C, तो ये आ गया C/2। नाउ अब ये दोनों, ये C/2 और ये C किस में सर, ये दोनों पैरेलल में, तो क्या कुछ ऐसा एक डायग्राम बना दूं लाइक ये ऐसा, ये C/2 बच्चे और ये हमारा क्या है C। अब ये दोनों किस में पैरेलल में सर, पैरेलल में, तो C/2, C इक्विवेलेंट होगा बच्चे C/2 प्लस C, दिस इज 3C/2, तो फाइनली C इक्विवेलेंट विल बी 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में। अब देखो ये सवाल में थोड़ा चेंज भी करा जा सकता है। क्या चेंज किया जा सकता है? अगर मैं बोल दूं कि यहां पे V वोल्ट की बैटरी लगी है, कितने वोल्ट की? V वोल्ट की, तो चार्ज बताओ, और चार्ज भी ऐसा कि इस पूरे प्लेट पे क्या होगा, प्लेट 2 पे क्या होगा, 2 तो ये पूरा है, 3 पे क्या होगा, 4 पे क्या होगा, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो उसको देखो कैसे करोगे। आप लोग चार्ज निकालना जानते होगे। अब एक बात बताओ, तुम्हारा ये सिचुएशन पूरा ऐसा दिख रहा है बेटा, लाइक दिस। अब ऐसा दिख रहा है तो यहां से क्या करोगे कि सबसे पहले अगर A और B के क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है तो ये कुछ ऐसा बना लोगे, और ये V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, V वोल्ट की यहां पे, तो यहां पे आपका जो चार्ज आएगा इस वाले पे अगर देखो तो पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलता है, V इसको भी, V इसको भी, तो यहां पे चार्ज आ जाएगा Q इक्वल टू CV, तो CV/2, और यहां पे भी आ जाएगा CV/2। तो देख इसे मिल गया, नहीं यहां पे CV/2 नहीं होगा क्योंकि यहां C है और V है, तो यहां CV होगा, CV, तो इसे तो CV मिलेगा, लेकिन यहां पे इसे CV/2 और इसे भी CV/2, क्यों? क्योंकि यहां पे इन दोनों का इक्विवेलेंट C/2 है और सीरीज में चार्ज सेम होता है। अब देखो यहां तो हमने निकाल लिया, इक्विवेलेंट भी हमारा निकल जाएगा यहां से, लेकिन यहां पे मामला ये है कि ये वाला प्लेट, 1 प्लेट पे क्या होगा, तो देख ये जो कैपेसिटर बना था P, ये P वाला, ये यही है 1 और 1 डैश यही है, तो यहां पे चार्ज क्या होगा बच्चे, माइनस का, कितना? माइनस का CV/2, तो माइनस का क्या मैं ऐसे लिख सकता यहां पे, एप्सिलॉन नॉट A/T, और यहां 2 और यहां पे भी कुछ ये। अब A पे तो देखो ये जो A है 2 और 2 डैश दोनों से बना हुआ है, 2 और 2 डैश, तो यहां पे प्लस का चार्ज CV, और CV को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V, और यहां पे एप्सिलॉन नॉट A V/2D। ये दोनों प्लस करोगे तो वही चार्ज आपका इस पे आएगा, उसी तरह आप लोग इन दोनों पे भी निकाल लोगे। बहुत ही सिंपल सवाल है ये। हाँ, तो अब आप लोग देखो ये सवाल में देखो, इस सवाल में क्या है कि यहां पे बेटा कैपेसिटेंस भी निकालना है और चार्ज भी निकालना है प्लेट पे। तो इसका जो कंसेप्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में तो बताया ही, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे देखो, एक जब भी ऐसे सवाल आए तो
तो पॉइंट मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। और उसके बाद आप लोग क्या करो कि 1 डैश जो कैपेसिटर था उसको 1 डैश वहाँ पे भी मेंशन कर दो, ताकि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा प्लेट किससे कनेक्टेड था। जैसे इस सवाल के पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक सवाल दे रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सवाल। ये सवाल देखा भी होगा आप लोगों ने यार, कुछ ऐसा। हाँ तो देखो ऐसा सवाल ये वाला, इस पे आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तो बहुत जनरल सा सवाल है। उसके बाद देखो क्या पूछा जाएगा तुम लोगों से कि 1, 2 और 3 पे टोटल चार्ज कितने हैं, 1, 2 और 3 पे। तो यहां पे देखो बिल्कुल वही जो मैंने मेथड बताया था पॉइंट मेथड, उसी को लेके चलना है। अब यहां पे आप लोग क्या करोगे बच्चे, तो वहां पे आप ये करोगे कि सर ऐसे ही पॉइंट मान ले बेटा, इसे मान ले B, इसे मान ले A। अब B तो यहीं पे रहेगा, A यहां भी जा सकता है और A यहां भी जा सकता है। अब एक बात बताओ, क्या करो तुम लोग कि ये 1 है तो इसे 1 डैश मान ले, ये 2 है तो इसे 2 डैश, ये 3 है तो ये 3 डैश। अब कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन कौन से, A और B बनाओ फटाफट फटाफट। अब देख 1 डैश ये 1 और ये 3 डैश तो कैंसिल, 1 डैश A से, 2 से B वाला, तो लाइक दिस कुछ ऐसा बनेगा। 1 डैश ये है और ये 2 है। अब 2 डैश और 3, 2 डैश B से, 3 किससे भैया, A से, तो ये 3 और ये 2 डैश, कुछ ऐसा। अब एक बात बताओ कितने वोल्ट का बैटरी अप्लाइड है, सर भी वोल्ट का है सर अप्लाइड, नो टेंशन नो टेंशन, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो बच्चे कितना सिंपल हो गया यार, ये दोनों किस में, पैरेलल में, ये भी C, ये भी C, और C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दोनों पैरेलल में है। तो तुम्हारा C इक्विवेलेंट क्या आएगा बताओ, C इक्विवेलेंट आएगा सर C प्लस C, तो ये आएगा 2C। तो C इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दिस इज द C इक्विवेलेंट। अब तुम लोगों से चार्ज भी पूछा जा सकता है। अब चार्ज जब पूछा जाएगा तो यहां बताओ कि इसको भी V वोल्ट मिल रहा है और यहां भी V वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है और वोल्टेज बराबर मिलेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, उसी तरह यहाँ भी प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, Q इक्वल टू CV एप्सिलॉन नॉट A बाई D, C की वैल्यू है और भी रह गया। गॉट इट। अब देख ये तो आ गया दोनों पे चार्ज। अब यहाँ अगर मैं बोलूँ तो 1 कोई काम का नहीं है, 1 डैश पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्लेट पे टोटल जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। अब 2 और 2 डैश पे देखो, 2 भी निगेटिव टर्मिनल से, 2 डैश भी निगेटिव टर्मिनल से, दोनों पे चार्ज यही होगा लेकिन माइनस में होगा। तो क्या इस प्लेट पे -2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V हो जाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं A की बात करूं 3, तो 3 हमारा ये है, 3 डैश किसी काम का नहीं है, तो प्लेट 3 पे अगर चार्ज निकालना हो तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। तो ये आएगा तीनों प्लेट पे चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मॉडिफाई करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे बहुत बेस्ट तरीका है। इस पे एक और सवाल मैं ला रहा हूँ, इससे थोड़ा सा टफ है, वो भी आप लोग देखोगे। अब देखो बच्चा लोग, सवाल में हमारा यही था, मैं एक बार रीड कर दूं। 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स, आइडेंटिकल मीन्स एरिया सेम, और देखो यहाँ पे क्या है, मतलब डिस्टेंस भी सेम है 2 प्लेट के बीच का, मतलब सबका कैपेसिटेंस जो पेयर में बनेगा उसको C लेके ही चलना है। द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ सोर्स, देखो यहाँ पे कनेक्टेड है प्लेट V वोल्ट से। द चार्ज ऑन प्लेट 1 and 4 आर, 1 और 4 पे चार्ज पूछा है आप लोगों से, तो कैसे प्रोसीड करोगे? सबसे पहले हमें तो यहाँ पे 1 और 4 पे चार्ज पूछा गया है, तो सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है बच्चा लोग? सबसे बेस्ट तरीका बताओ। तो सबसे बेस्ट ये है सर, ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3
3 डैश, 4 4 डैश, 5 5 डैश। यहाँ पे ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब क्या करोगे आप, कितने पॉइंट से, सारे प्लेट्स जो हैं 2 ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को A मानो, नेगेटिव को B मानो। अब A और B जब मान लिया तो क्या मैं यहाँ A, ये भी A और ये भी A, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, B आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, A और B आ गया। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे बना दो A, यहाँ पे बना दो B। अब देख बच्चा लोग, 1 डैश B से और ये 2, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, ये A आएगा, 1 डैश A से और 2 B से। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा, ये 1 डैश और ये 2, नेक्स्ट 2 डैश B से और 3 A से, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा। ये कौन सा है, 2 डैश और 3 है भाई, 2 डैश B से और 3 A से। अब ये दोनों को भी आप काट दो, ये गए ये गए। अब 3 डैश 4, 3 डैश A से, 3 डैश A से और 4 किससे, B से, लाइक दिस, ऐसा कुछ, ऐसा 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 ऐसा। अब देखो यहाँ पे एक और है बेटा, 4 डैश और 5, 4 डैश B से 5 A से, ऐसे कुछ बना लेते हैं हम लोग, ये 5 और ये 4 डैश 4 डैश। अब देख ये जितने भी प्लेट्स हैं सब कितने से कनेक्टेड हैं, V वोल्ट के बैटरी से, ऐसा कुछ लाइक दिस। अब एक बात बताओ, ये सारे प्लेट्स पैरेलल में हैं तो सबको वोल्टेज सेम मिलेगा, सबको वोल्टेज V के बराबर मिलेगा, बिल्कुल V के बराबर मिलेगा। तो यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, सबका कैपेसिटेंस C है C है C है C है बच्चा लोग। अब एक बात बताओ कि चार्ज क्या आएगा, CV, तो सब पे चार्ज CV ही आएगा, और C की वैल्यू यहाँ क्या होएगी, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब यहाँ पे देख लो कि हमें किस पे पूछा गया था, कौन कौन से प्लेट पे, हमें पूछा गया था प्लेट 1 और 4 पे। तो देख 1 में 1 पूरा बना हुआ है, 1 डैश पूरा 1 ही प्लेट है, तो 1 डैश पे चार्ज क्या है, 1 डैश में देखो 1 डैश सर यहाँ पे है और 1 डैश पे चार्ज पॉजिटिव है, तो प्लेट 1 पे जो चार्ज होएगा वो होएगा सर CV के बराबर, C है हमारा बच्चे एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V, इतना चार्ज होगा प्लेट 1 पे। अब 4 देखो, 4 पे 4 और 4 डैश, 4 और 4 डैश किससे कनेक्टेड है, 4 भी किससे कनेक्टेड है, B से, 4 डैश भी किससे, B से। ये दोनों निगेटिव टर्मिनल है बच्चा लोग, तो अपन लोग क्या करेंगे, एक पे चार्ज निकाल के डबल कर दो, तो प्लेट 4 पे जो चार्ज होएगा वो आएगा हमारा, क्या आएगा बताओ, 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V, और ये निगेटिव में आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा बताओ, ऑप्शन हमारा ये आएगा एप्सिलॉन नॉट AB/D और -2 एप्सिलॉन नॉट AB/D। ये कौन सा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन है हमारा 3 देखो 3 है, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, 3 ऑप्शन हो। हाँ तो बच्चा लोग देखो, कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत होती है चार्ज निकालने में, मतलब कैपेसिटर पे क्या चार्ज आएगा और उसके क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा वो भी टॉपिक आप डिस्कस कर देते। तो देखो ये टॉपिक में क्या है कि जब कभी भी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो और चार्ज निकालना हो, तो एक बात बताओ, ये 10 वोल्ट जो है ऐसा तो नहीं है कि इसे पूरा मिल जाएगा, कुछ इसे मिलेगा और कुछ इसे मिलेगा। अब देख कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 वोल्ट इसे दे दें सर, 5 वोल्ट इसे, गलत है यार। क्यों गलत है, क्योंकि वो तब होता जब ये दोनों कैपेसिटेंस ये दोनों कैपेसिटेंस इक्वल वैल्यूज के होते, लेकिन यहाँ पे ये 6 है तो ये 3 है, तो किसे क्या पोटेंशियल मिलेगा ये हमें नहीं पता। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले सीरीज वाले में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे, उसके बाद उस पे इक्विवेलेंट पे चार्ज निकालोगे, और सीरीज में जो इक्विवेलेंट पे चार्ज होता है वही इंडिविजुअल पे होता है। अब जब हमें चार्ज मिल गया दोनों पे तो पोटेंशियल भी यू निकल जाएगा। तो देखो कैसे, कंसेप्ट क्या है
कि सबसे पहला स्टेप ये कि सर इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे, तो C इक्विवेलेंट जो इसका आएगा सर दैट विल बी C1 C2 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 डायरेक्ट मैं 9 लिख रहा हूँ, ये हमारा 3 टाइम्स ये 2, तो C इक्विवेलेंट आ गया 2 माइक्रोफैराड। अब क्या करोगे, अब हमारा ये हुआ कि सर ये 2 माइक्रोफैराड को 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये 2 माइक्रोफैराड, तो हमारा चार्ज आएगा इक्विवेलेंट पे 2 इंटू 10 दैट इज 20 माइक्रोकूलम। अब सुनो, ये जो 20 माइक्रोकूलम है, जो सीरीज में जो इक्विवेलेंट पे चार्ज वही इंडिविजुअल पे, तो जो चार्ज आपने यहाँ निकाला है तो इस पे भी 20 माइक्रोकूलम और इस पे भी 20 माइक्रोकूलम। अब देखो अगला स्टेप, आप क्या करो कि मान लो कि ये V1 पोटेंशियल है इसके क्रॉस और इसके क्रॉस V2, ये चार्ज है और ये भी चार्ज है। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है Q बाई C, तो क्या हमारा V1 आएगा, जो V1 है वो V1 क्या आएगा बताओ, Q बाई C, Q 20 है और C है हमारा बच्चे 6, तो ये 10/3 वोल्ट भी लिखा जा सकता है। गॉट इट, 10/3 भी लिखा जा सकता है, तो V1 हमारा आ गया 10/3 वोल्ट। अब V2 की बारी, तो V2 क्या आएगा, V2 ये आएगा बच्चा लोग, V2 में भी Q 20/C 3, तो 20/3 आ गया। देख अब देख 20/3 और 10/3 मिला के क्या इसके बराबर हो रहा है, बिल्कुल 20/3 प्लस 10/3 30/3 जो कि 10, बिल्कुल सही है। तो कभी भी सीरीज में अगर आपको चार्ज निकालना हो और पोटेंशियल निकालना हो दोनों के क्रॉस, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालना है सीरीज का, और सीरीज का इक्विवेलेंट पे जो चार्ज होगा वही इंडिविजुअल पे होगा दोनों पे, और पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज आ गया, कैपेसिटेंस पता है तो V = Q बाई C लगा दोगे। गॉट इट। अब आ जाओ इस वाले पे पैरेलल में, ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो बच्चा लोग पैरेलल में क्या है, तो पैरेलल में हमारे साथ एक सहूलियत ये होती है कि अगर सिर्फ 2 पैरेलल में हो, अगर इसके साथ यहाँ पे कोई सीरीज में होता तो हमें लफड़े में फंसना पड़ जाता, लेकिन यहाँ पे लफड़ा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। तो आप ऐसे समझो कि सर ये 0 पे तो ये भी 0 पे, ये 10 पे बेटा तो ये भी 10 पे, तो दोनों कैपेसिटेंस 10 0 के बीच में, मतलब दोनों को वोल्टेज क्या मिल रहा है, सेम, पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के क्रॉस सेम है, तो इसे भी 10 वोल्ट मिल रहा है, इसे भी 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल निकालने की तो जरूरत है नहीं। अब चार्ज Q1 = CV, तो इस पे 10 × 6 60 माइक्रो कूलम, इस पे Q2 = CV 30 माइक्रो कूलम, तो ये आ गया हमारा। अगर इन दोनों पे टोटल चार्ज पूछा जाए तो ऐड करना पड़ेगा तुम्हें, टोटल चार्ज आएगा बच्चे 60 + 30 दैट इज 90 माइक्रो कूलम। गॉट इट। अब कुछ और सवाल देखो, अगर कुछ सवाल ऐसा आ जाए, देखो इस टाइप का। अब देखो अगर हमारे पास सवाल कुछ ऐसा हो बच्चा लोग, ऐसा, तो यहाँ पे क्या है कि आप डायरेक्ट इन दोनों को 10 वोल्ट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके साथ एक सीरीज में भी है, तो ऐसा सवाल कैसे करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे कि ये 0 पे बेटा देख लो एक बार, तो ये भी 0 पे, ये 10 पे, तो यहाँ भी 10। अब यहाँ का तो पोटेंशियल पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है, तो आप लोग क्या करो कि इन दोनों को एक कर दो, तो इन दोनों 4 + 2 कितना हो गया, 6, कुछ ऐसा बनेगा, ये 6 माइक्रोफैराड, और ये कितने का बनेगा बेटा, 3 है ही, तो 3 माइक्रोफैराड। अब क्या करो आप लोग, फटाफट देख लेते कितने वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की। अब ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं ना सीरीज में, तो इन दोनों का जैसे वहां पे इक्विवेलेंट निकाला था पिछले क्वेश्चन में, यहां भी इक्विवेलेंट निकालो, तो 6 3 का इक्विवेलेंट कितना बनता है, 2 बनता है। देखना सीरीज में हो तो 2 ही निकलेगा, ये 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे कितना बेटा 10 वोल्ट, तो चार्ज कितना आएगा 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। अब मैंने आप लोग को सीरीज के लिए क्या बताया था, मैंने आप लोगों को सीरीज के लिए क्या बताया था, ये बताया था कि यहाँ पे चार्ज 20 है, तो इस पे भी 20, इस पे भी 20, तो यहाँ 20 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 20 माइक्रोकूलम। अब आप लोग V निकाल लो, तो V1 = Q बाई C 20/6, जो कि आएगा V1 कट के 10/3, तो V1 हो जाएगा हमारा 10/3 वोल्ट, और V2 कितना आएगा बेटा, V2 20/3 वोल्ट। अब देख इसका तो आ गया। अब
पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो इसका पोटेंशियल तो वही रहेगा 20/3 वोल्ट, और इस पे चार्ज कितना आया, चार्ज बिल्कुल वही रहेगा बेटा 3 पे 20 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम। अब मेरा मामला फंसेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमें पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल निकालना होता है, तो पोटेंशियल वही होगा पैरेलल में जो इक्विवेलेंट के क्रॉस पोटेंशियल वही इन दोनों के क्रॉस। तो इक्विवेलेंट पर पोटेंशियल 10/3 है, तो ये जो 6 बना हुआ है वो इन दोनों से बना हुआ है, तो इसे भी मिल जाएगा बेटा 10/3 वोल्ट और इसे भी मिल जाएगा बेटा 10/3 वोल्ट। अब हमें इस पे चार्ज निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, Q = CV 10/3 × 4 40/3 माइक्रो कूलम। इस पे निकालना हो तो इस पे यहाँ पे आ जाएगा 10/3 × 2 20/3 माइक्रो कूलम। यहाँ पे देखो एक गलती कर दी है मैंने, ये यूनिट जो होगा माइक्रोफेराड होगा, ये आप लोग सुधार लोगे बच्चे, ये भी माइक्रोफेराड होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चा लोग, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, व्यूज़ बढ़ाओ। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, आगे मिलते हैं अगले क्लास में।